कर दो। राम राम जी सारे, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देखने लग रहे स्वदेशी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, हम इस वक्त मौजूद है गांव हलवास में और भाई अपने समाज सेवी हरचिकारा और आज अपने लड़की का बात भरना है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो मुलाकात करवाएंगे और बातचीत करवाएंगे भाई समाज सेवी हरचिकारा था। तो बने रहो हमारे साथ। मैं कैमरा मैन कहना चाहूँगा भाई, एक बार कैमरा चुकरदा घुमा दे और अपने अगल अगल आ जाए। तो सारे फोन उठते ना, सबकी मदद कर सकते, क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा ओहदा नहीं है, हमारा जो छोटा सा भाईचारा है और इसके माध्यम से दिन में एक मदद हो जाओ, दो हो जाओ, जैसी भी हमारे से होती है उसको पुगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसी मदद भी आ जाती है जैसे कि आप हो, कोई पत्रकार साथी और हो गया, अजीत भाई हो गया, या गीता बेबे होगी, या ये जितने भी हमारे जो जानकार साथी बैठे, किसी जानकार का फोन आ जाए, अब भाई मेरे काम में यह बात करनी पड़ेगी, मजबूरी है। और तो वो मजबूरी वाली जो है वह भी करनी पड़े, एडजस्ट करनी पड़े है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, 25 तारीख की 6 मदद हो ट्रैक की अकेली, 25 की, 23 तारीख की 3 ट्रैक की, 27 तारीख की शायद 3 ट्रैक की, इन 3 डेटा में तगड़ा सा आया है। अब आप सोच के देखो, 6 छोरी ब्याना छोटी बात ना होती, यार बैठ के खाली बात करा। हाँ, जब 6 जगह जावांगे वह बहुत बड़ी बात हो जाए। और फिर भाई खाली हाथ हम नहीं जाते, हम कुछ न कुछ मदद करा। हाँ, और मदद भी हम ठीक ठाक करा, औरों की तरह नहीं करते। अब छोटा है मदद करके दिखावा कर दिया, जैसा दिखावा करा ना उससे ज्यादा कहीं ना कहीं काम करा। यानी कि किसी के घर आ जाओ तो उसका सारा लगना चाहिए, मेन बात यह है। बिल्कुल। अरस भाई, एक पोस्ट डाली थी आपने, तो उसमें कही थी भाई मदद ज़्यादा होने लगी और सारी जो अपनी बाण है इनकी मदद हम कर नहीं सकते, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन बताओ जो भाई आप भाई दिन में 3 ही करा, हाँ तो 5 की करने लग जावा। तो कुछ भाई एक कमेंट भी आ रहे थे पर्सनली मेरे ते, जिस तरह के आप वीडियो बनाओ तो सोचा है कि सुंदर भाई पर्सनली जो हरस भाई ने जाना है, तो मेरे द्वारा भी कॉल आऊँ है, तो उनने कुछ सुझाव दिए थे। जिस तरह तक आप डबल बेड दो हो तो न बोले भाई सिंगल बेड दोगे ना, उसमें भी थोड़ा वो होगा। और आप दो हो जिस तरह 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, तो इसके जगह पर आप 20 से 25,000 रुपये दो ना, तो उसकी जगह पर एक बाण की शादी और हो। न्यू तो एक चुंदड़ी लाकर 500 रुपये दे दिया, कितनी बाणा की कर ले, न्यू काम ना चलता ना। वो समाज है, इस समाज के अंदर रीति रिवाज कुछ रस्में जरूरी होती हैं। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं कुछ चीज़ें जायज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी हम समाज से अलग नहीं चल सकते। पढ़े लिखे के हिसाब से तो ये हेलो मैरिज कर लो, 1 रुपये का भी खर्चा कोई नहीं, लेकिन ये समाज कट जाएगा भाई। समाज की कुछ रीति रिवाजें होती है, रस्में होती हैं, उसको ना तोड़ेंगे तो बेहतर होता है, उससे बाहर ना निकलेंगे तो बेहतर होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं बताता हूँ। जैसे आपने कही बात है, एक से ज़्यादा मदद कैसे हूँ। आप हर एक गाँव के अंदर सिर्फ 10 आदमियों की टीम बना दो, सिर्फ 10 आदमियों की जिम्मेदारी लगा दो कि गांव में किसी भी गरीब बहन बेटी की शादी होगी तो ये 10 आदमी मिलजुल कर सारे गांव में चंदा इकट्ठा करके या किसी भी तरह से कोई भी काम करके ये पूरा कर लेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, जब हरे गांव में टीम होगी तो हमारी चीज़ की जरूरत कित पड़ेगी, किसी भी गांव में ना जानी पड़े। हमारी जिम्मेदारी हमारे गांव में तो लगेगी। हर गांव में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10 आदमी मजबूत ना हो, हर एक गांव में 10 आदमी मजबूत है। बात के एक दूसरे पे यकीन नहीं, भाईचारा नहीं रह रहा, जातिवाद का जहर ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वे 10 आदमी इकट्ठे को ना होते। उसके बाद बात आती है एक और, आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाना, गुरुद्वारे में हर वक्त 24 घंटे फ्री लंगर चलता पाओगा, फ्री खाना दाना पाओगा। ये काम मंदिर मस्जिद मोर करा दो। जो मंदिर है मस्जिद हैं वे हमारे लिए हमारे धाम ही तो होंगे, उन धामा के अंदर एक रीति रिवाज बना दो भाई। जिस भी बहन बेटी की शादी होगी गरीब की, उसका खाना मंदिर मस्जिद की तरफ से होगा। मुसलमान उनका मस्जिद की तरफ से हो जाए, जिनका मंदिर लागा उनका मंदिर की तरफ से हो जाए। किस मारे बनाते हैं हम इनको। मंदिर भी एक आपको नहीं पता हो तो किसी भी मंदिर को उठा के देख लेना, वो ट्रस्ट होता है, उसके अंदर हम दान देते हैं। किस मारे देते हैं? क्योंकि हम अपनी आत्मा की शांति के लिए देते हैं। हमारे मन में ये रहता है ये हमारे पूजनीय सतल हैं, लेकिन उस पूजनीय सतल से जब बड़ा दुख होता है, किसी गरीब को किसी चीज की जरूरत हो, तब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या वो हमारी मदद में नहीं आता। क्योंकि जो वहां ट्रस्टी बना के बैठा रखे हैं ना, वो आप अपना घर भरे हैं, उनके तो हनुमान तो मतलब है कि शिव जी भगवान तो मतलब है। हमारी आस्था की वो जगह होती है, कम से कम हमारी आस्था के साथ आप चंदा इकट्ठा करते हो आस्था के नाम पे, तो उस चंदे ते अगर आप गरीबा का भला करने लगे, आदमिया का आत्मविश्वास और आस्था उससे 10 गुना बढ़ जाएगी, दान देने वाले भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। हर गांव में मंदिर है, हर गांव में मस्जिद है, ऐसा कोई गांव नहीं जिसके अंदर माता मसाणी खेड़ा नहीं है।
क्योंकि बसाए उड़े इनके हैं, और जब बसासत इनकी है तो बच्चे भी उनके हैं, और बच्चे उनके तो फर्ज भी उनका बना है। सही। यो छोटी ही टेक्निक है, छोटी छोटी चीज है। जैसे कि मेरा मानना है कुछ चीजों को लेके, हम किसी भी गरीब के ब्याह में जाएंगे कन्यादान कर लाएंगे बहन बेटी के, अमीर का जाएंगे दिखावा करण थी 51,11,000 कर लाएंगे, गरीब का जाएंगे छोरे ने भेज दें 100 रुपये का लाइए भाई। सही बात। वो अमीर का तू 51 से की संगा तू 51 लाख का लेगा जी सारा ना लागना, और वो गरीब का वे 5100 दे देगा उसका सारा लाग जाएगा। सेम ऐसे ही जब कोई गरीब हॉस्पिटल में एडमिट हो, गरीब के चाहे अमीर भी हो, उसका जब बेरा लेने जाएंगे हम साथ में केले के जाएंगे, फल लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, उसका बेरा लेना। अच्छा जो बीमार आदमी होता है वो ना तो फल खान पाओगा ना जूस पीन पाओगा, वो मुंह मन लड़की लगी पाओगी, ऑक्सीजन की वाह लगी पाओगी कि तो कट्या पट्या पाओगा, किसी को कुछ होया पाओगा। तो वे चीजें उसके किसी काम की नहीं आती। वे कह थोड़ा पड़ी पड़ी छड़ेंगी, कह उनका एक काम होगा, कोई दूसरा रिश्तेदार होगा उन ठाक उन प्या देंगे रुन तो उन। मेरा मानना यो है अगर आप हारी बीमारी में हो, आप बीमार होते हो, आपका बेरा लेन 100 आदमी भी आवे हैं, और 100 के 100 आदमी 11,11 रुपये उस तर नगद दिया हुए, ले भाई ये तेरी बीमारी के हैं, उधोरे 1,11,000 रुपये नगद होगे, आधा ठीक तो अपने आप हो जाएगा, उधोरे इलाज के रुपये ना आगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनमें आप सुधार कर सकते हो। अगर उसमें सुधार करोगे तो समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और कोई सवाल? बिल्कुल। तो भाई तो हर्ष भाई के नाम ले आप बार बार मैं कहो कि जो भी गरीब परिवार हो आप सब पहले मैं सांसद सम्मेलन नोड़ा का बुलाऊंगा, कोई आज लगाया है जी इस तरीके? कोई नहीं आता, बाकी आप गान लग जाएंगे आगे तो मैं नाटूंगा वे आऊंगे, क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा और वे इन चक्रा में छकारा के बराबर में खड़े होगा, तब हवा बनाइयो दूर दूर थी तब न मानस देखेंगे। मैं बाट में हूँ, मेरे एक थे अब तो मैं अच्छी बना दूंगा फिर। हर्ष भाई और कमेंट आओ आपके पेज पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, अगर हर्ष भाई है ना जो दही न बढ़ावा देने लग रहे हैं और भाई रुपये इकट्ठे कर करके लुटने लग रहे हैं, उनका बारे में क्या कहोगे? देखो भाई, सबसे पहले तो दहेज की बात को लेके आते हैं। हम दहेज को बढ़ावा देने वाली बात, हम दहेज देते नहीं, हम सिर्फ ज़रूरतमंद सामान देते हैं जो उस लड़की के काम आ सके। जैसे कि डबल बेड है, डबल बेड जो देते हैं वो उसी के काम आएगा। अब अलमारी देते हैं, संदूक देते हैं, उसके सामान रखने के काम आओगा। सिलाई मशीन देते हैं, वो अपना उस तक कमा कर खा सका है, सूट सीम सका है। बर्तन देते हैं, वो भी उसके निजी जीवन में काम आएंगे। जो रुपये हम नगद देते हैं वो इस मारे देते हैं ब्याह में जो खाना दाना बना वो उन रुपया का बन जाए, वो परिवार ने कितने कितने तक कर्जा ना ठाना पड़े। अगर वे कर्जा ठा भी रहे हैं उस रुपया ने उल्टे दे दें, ठीक है। इस मारे होती, इसमें दहेज का कोई सामान नहीं होता। अब कई जगह क्या हो जाए, फ्रिज आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए और आइटम आ जाए, वे हम नहीं देते भाई। आम जनता है, आम जनता अगर कुछ भी दे दे हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मना अगर हम कराएंगे तो वे ये मानेंगे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे। आदमी जब खुश होकर कोई चीज लेके आता है तो सबका स्वागत होता है, कोई कुछ भी दे सकता है। दहेज को बढ़ावा नहीं दे रहे भाई। और जो आप सवाल कर रहे हो, आप एक पत्रकार हो, अपने पापा से ये पूछना जब तेरी माँ आई थी कि मैं लेकर आई थी खाली आता ही थी, जब तो केवरा जापा हुए नहीं थे उस टाइम पे, तो बेरा सब न हो, अपनी माँ तो बूझ लिए उस टाइम पर कोई सामान बचाओ जब बेरा पट जी। मैं बताऊंगा कौन में जो पुरानी संदूक पाओगी तेरी माँ की ना तेरी दादी पाओगी। ऐसा ब्रोदर लेकर सब आवे हैं। कमेंट वाला ही बात करी सर, मैं आप कमेंट की जो बात कर रहे हो मैं भी वही बात कर रहा हूँ। समाज को हम जब सुधार सकते हैं खुद में सुधार कराएंगे। मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैंने दहेज लिया कोई ने, मेरी शादी हुई मैं सांप नाट गया था, मेरा नाश हो रहा मेरे तो कुछ मत दे दियो। मैं प्राउड के साथ ये बातें कह सकता हूँ, दहेज लेना पाप है, ठीक है। तो भाई साहब बदलाव जब आता है, जब बदलाव हम खुद में कराएंगे। यानी कि लोग ये सोचते मैं भगत सिंह बन जा, फांसी मेरी जगह दूसरा चढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप भाइयों का भी। चला भाई।